नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वोल्टी राउटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये राउटर्स ऐसे राउटर जिनमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, साथ साथ इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो इस तरह के राउटर्स हैं, हम उसको गांव में, घर में, शहर में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। सिम यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो हमारी मोबाइल में सिम आती है वही यूज़ करेंगे उस राउटर में, और उसके साथ हम कॉलिंग और उसका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ एडिशनल फंक्शन हमारे को मिल जाते हैं राउटर्स में जब हम सिम को जो है राउटर में लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, तो उनके कुछ सवाल जवाब भी जो है आज हम कवर करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे उन वोल्टी राउटर्स से रिलेटेड, उन्हीं सारी भी वीडियोज़ को देखते हुए मैंने इकट्ठे किए सारे सवाल, उनके जवाब भी हम आज इस वीडियो में देंगे। तो पहले बात की जाए कौन कौन से राउटर्स हैं, तो मार्केट में लगभग सबसे पहले नंबर पर बात की जाए तो TP-Link कंपनी है। MR 6520 जो मॉडल है उसकी वीडियो है, आई बटन में आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो हमारे पास D-Link कंपनी का आता है 920V मॉडल है जो कि मार्केट में है। तीसरे नंबर पे आता है टेंडा 4G06 मॉडल जो कि वोल्टी राउटर है, वो भी है। और चौथे नंबर पे हमारे पास कॉफ राउटर के भी हैं। कॉफ में दो मॉडल हैं जो कि वोल्टी राउटर्स हैं, जिनमें लैंडलाइन फ़ोन और प्लस कॉलिंग और इंटरनेट को इकट्ठा हम चला सकते हैं। तो उसमें पहला मॉडल है 037 और दूसरा मॉडल है 4GVL 027। ये दोनों मॉडल हैं, दोनों में और इन पाँचों छठों में क्या डिफरेंस है वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे, और कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो भी हम आपको आज बताएंगे। तो इन सब को जो है, ये सारे राउटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक विननेट कंपनी का भी है जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो लगभग ये राउटर जो है लगभग मैंने देखे मार्केट में जो बिक रहे हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं भी हाँ इस तरह के राउटर्स हैं। कॉलिंग टेलीफोन्स भी आ चुके हैं, जैसे बीटल कंपनी का है, आई बटन में है, उसकी वीडियो भी हमने आपको बताई है। वो भी एक तरह से वोल्टी कॉलिंग राउटर की तरह से, मतलब फ़ोन ही है लेकिन उसमें हॉटस्पॉट राउटर वगैरह है, तो उससे हम कह सकते हैं भी हाँ कंपेयर कर सकते हैं उसको भी इसमें, क्योंकि वो भी एक कॉलिंग राउटर मिल जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपैरिजन अगर SMS फैसिलिटी से रिलेटेड किया जाए तो सबसे अच्छा राउटर जो हमारे को मिलता है वो या तो TP-Link का हो जाएगा या फिर जो है हमारे पास बीटल फ़ोन का आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्ली फ़ोन के सारे फंक्शन हैं, उसमें SMS वगैरह जो है प्रॉपर्ली हम कर सकते हैं। या एक ब्रांडेड राउटर जैसे D-Link है, टेंडा है, तो TP-Link है, इनमें जो है प्रॉपर्ली हम SMS सर्विस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जबकि विननेट और जो हमारे कॉफ वगैरह उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब SMS से रिलेटेड। और राउटर्स के प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्राइस वाइज रेंज देखी जाए तो सबसे जो सस्ता राउटर है वो कॉफ कंपनी का है, लगभग 4000 से 5000 रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाता है, और हमारी वेबसाइट पे और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और दूसरी बात की जाए प्राइस वाइज जो 5000 से 6000 के बीच में बात की जाए तो लगभग D-Link और टेंडा का जो राउटर है और विननेट जो कंपनी का राउटर है ये मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा अपग्रेड थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं 6000 की रेंज में, तो 6000 रुपये में जो है हमारे को TP-Link का MR 6500 भी मिलता है, और बीटल का जो फ़ोन है वो नॉर्मल 5200 5000 से 5500 रुपये के बीच में मिलता है। तो ये प्राइस वाइज सबकी रेंज है। और हमने जो है लगभग सभी को जो है अनबॉक्स किया है, विननेट तो नहीं किया है, ना हमने यूज़ किया है, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं, अभी जो सबसे बेस्ट राउटर हमारे को लगा अभी तक कॉलिंग वाला, वो हमारे को मिला है TP-Link MR 6500V। जी हाँ बिल्कुल, उसमें हमारे को VoIP प्लस वोल्टी फंक्शन दोनों मिले, प्रॉपर्ली वो चलता है। उसमें बहुत सारे कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिली, कॉल फॉरवर्डिंग A to Z सब कुछ, और उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे हमने बनाई है। उसमें पूरे फंक्शन हमने प्रॉपर्ली यूज़ किए सारे, तो उसमें यूज़ कर पा रहे थे, तो इसलिए वो नंबर 1 राउटर हम माने जाएंगे। अगर आप एक बेस्ट वोल्टी राउटर लेना चाहते हैं तो TP-Link 6500V जो मॉडल है MR 6500V उसे आप ले सकते हैं। जितने भी वोल्टी कॉलिंग राउटर है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही वाईफाई होता है, कोई भी ड्यूल बैंड नहीं होता है। हाँ, उनके सबके लैन भी 100 Mbps ही होते हैं, कोई 1 Gbps वाला नहीं होता है। तो इस बारे में मैं आपको पहले बता दूं, सभी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हैं, और उनमें लैन भी 100 Mbps का होता है। कई राउटर्स में सिंगल लैन, कईयों में ड्यूल लैन, कईयों में 3-4 लैन, और इस तरह के मल्टीपल्स हैं। जिस तरह से आप स्पेसिफिकेशन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं अपने राउटर। तो सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कॉफ राउटर है 027 इसलिए क्योंकि उसमें दोनों एंटीना डिटैचेबल हैं, एक वाईफाई के लिए यूज़ होता है, एक 4G के लिए यूज़ होता है, और जिसके साथ हम एक्सटर्नल एंटीना लगा सकते हैं। जिस राउटर में एक्सटर्नल एंटीना लगाने का पोर्ट हो वही राउटर बढ़िया होता है, क्योंकि हमारे को मालूम है जो 4G की कवरेज है वो हमारे घर तक प्रॉपर्ली नहीं आ पाती है, थोड़ी बहुत ही आती है या जैसे भी आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे को वो स्पीड नहीं मिल पाती जो एक्चुअली में हम एक सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे को एंटीना लगाना पड़ता है बाहर। जिसके साथ बात की जाए तो कॉफ राउटर जो है सेकंड नंबर पे आएगा।
और नंबर 1 और नंबर 2 जो है दोनों में ही बैंड लॉक है। 2G 3G 4G कॉफ में प्रॉपरली काम करता है, सभी सिम हमने टेस्ट की हुई है और 3G और 4G चलता है जो हमारा MR6500 भी है टेपलिंक का। और तीसरे नंबर पे बात की जाए राउटर्स में तो बीटल का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारे को काफ़ी अच्छे फंक्शंस मिल जाते हैं। अगर आप एक वोल्टी राउटर लेना चाहते हैं तो बीटल का टेलीफोन है वो आप ले सकते हैं। उसमें आप एक्सटर्नल एंटीना भी लगा सकते हैं, TNC कनेक्टर मिल जाता है, उसमें आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। साथ में हॉटस्पॉट चलता है उसका और वाईफाई आपके घर में आता है, उसमें बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, फ़ोन के फंक्शन मिल जाते हैं, सारे ही फ़ोन के फंक्शन मिल जाते हैं आपको। तो ये एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है आपको। तो ये 3 राउटर बेस्ट थे और जो राउटर्स मार्केट में हैं अवेलेबल वो भी मैंने आपको बताए। अब बात करें कि कुछ हमारे डाउट्स के बारे में, वोल्टी राउटर से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर मान लो हम किसी भी राउटर को यूज़ करते हैं वोल्टी को, उसमें अगर हम 2 टेलीफोन चलाना चाहते हैं लैंडलाइन, तो क्या पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से लैंडलाइन फ़ोन को हम स्प्लिट कर देते हैं तो नॉर्मली हम स्प्लिटर लेके जिसमें एक वायर को 2 जगह करते हैं स्प्लिट, वैसे ही कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम पहले कॉल उठाएंगे वहाँ पे हमारे को रिसीव हो जाएगी, दूसरे पे हम वॉइस सुन सकते हैं। मतलब ये सिमुलेटेनियसली चलती है दोनों जगह कॉल्स। तो इस तरह से जैसे हम नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, एक नंबर को 2 जगह डिवाइड करते हैं, तो वैसे इसमें भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल लोगों ने पूछा है हमारे से, कॉलिंग प्लस नेट टुगेदर भी क्या आप जो वोल्टी राउटर अगर आप लेते हैं तो उसमें नेट और कॉलिंग इकट्ठे हम यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की एक और सवाल है, कॉलिंग प्लस नेट डिस्कनेट, अगर कॉल के दौरान नेट डिस्कनेट होता है तो क्या प्रॉब्लम है? तो उसमें आपका सिम की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर राउटर की। तो पहले आप सिम दूसरी लगा के चेक कर सकते हैं, अभी राउटर में तो नहीं खराबी है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं भी आखिर कहाँ पे खराबी है। तीसरा जो सवाल है लोगों का, कॉलिंग राउटर कैन इम्प्रूव स्पीड, क्या कॉलिंग राउटर में ज़्यादा स्पीड आती है क्योंकि उसमें वोल्टी रहता है? तो ऐसा नहीं है, हाँ कई हद तक जो है उसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है, क्योंकि वो कॉलिंग के लिए जो है प्रॉपरली वोल्टी यूज़ करता है। तो जब वोल्टी यूज़ करेगा तो इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो सकता है और प्रॉपरली चलता है, तो इसलिए मतलब हम मान सकते हैं भी हाँ भी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है दूसरे राउटर के मुकाबले में। चौथा जो सवाल है वो पूछते हैं, CCTV सेटअप को ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं इन राउटर्स का? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली लैन और वाईफाई होते हैं और कोई भी अगर आपका डिवाइस लैन से ऑपरेटेड होता है या वाईफाई से ऑपरेटेड होता है CCTV में, तो आप इन राउटर्स को यूज़ करके भी उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि आखिर जो फ़ोन नंबर है वो कौन सा यूज़ होगा? ये तो सिंपल सी बात है, जो हम फ़ोन नंबर में जो हम सिम यूज़ करेंगे उसी का जो नंबर होगा कंपनी से मिला वही हम यूज़ करेंगे, उसी पे कॉलिंग होगी, रिसीव होगी, सेंड होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो मेन सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों का पूछना है भी, Jio 4G वॉइस कॉलिंग जो ऐप है क्या वोल्टी राउटर सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। Jio 4G वॉइस कॉलिंग राउटर जो है उनका अपना जियो डोंगल आता है उसी के साथ सपोर्ट करता है, तो मतलब दूसरे डिवाइसेस राउटर्स के साथ सपोर्ट नहीं करता है Jio 4G वॉइस। अगर किसी का कर रहा है और कैसे करता है तो कृपया आप कमेंट करके बताइए। हमारे हिसाब से, हमारी रिसर्च के हिसाब से तो नहीं चलता है। तो अगला कमेंट जो है या अगला सवाल जो लोग पूछते हैं हमारे से भी, जो ये टेलीफोन का पोर्ट है क्या ये ADSL पोर्ट है? इसको हम ADSL पोर्ट की तरह ब्रॉडबैंड राउटर की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये एक लैन ऑपरेटेड वैन कनेक्शन हम इनपुट ले सकते हैं कुछ राउटर्स में अगर आप वोल्टी ले रहे हैं, लेकिन आप ADSL यूज़ नहीं कर सकते। वो उसमें टेलीफोन लाइन पीछे से आ रही है, उसमें लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से सिर्फ वो FCT है जो हम फिक्स्ड सेलुलर टेलीकॉम जो हम सिम लगा रहे हैं उसको जो एक्सटर्नल लैंडलाइन फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है। क्या हम जो फ़ोन है लैंडलाइन फ़ोन है और उसको फैक्स नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन नंबर में हमारे को फैक्स की फैसिलिटी कंपनी देती है जो पीछे से लैंडलाइन प्रोवाइड करा रही है। इसमें GSM में कोई लैंडलाइन मतलब GSM में बिल्कुल भी फैक्स की फैसिलिटी नहीं है। तो यही हमने जो है सर्च किया था। और भी काफ़ी लोगों का सवाल है भी कौन कौन सी सिम चलती है? तो अभी तक जितनी भी इंडिया में चारों सिमें हैं, जैसे वोडाफोन, BSNL, एयरटेल और जियो, ये चारों सिम चलती हैं सभी राउटर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इंटरनेशनल सिम्स भी चलती हैं, क्योंकि इसमें बैंड्स के हिसाब से चलती है फ्रिक्वेंसी, तो वो सभी बैंड्स अवेलेबल हैं जो भी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। वो लगभग नॉर्मली इसमें लिखा आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन में भी कौन कौन से बैंड ये सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जितने भी राउटर्स हैं या मार्केट में इंडिया में जितने भी हैं उसमें सभी सिमें चलती हैं, अनलॉक्ड होता है, कोई लॉक का कोई फैसिलिटी कुछ नहीं। जैसे फ़ोन में कोई भी सिम डालो वैसे वोल्टी राउटर में कोई भी सिम डालो, सिंपल सी बात है। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स भी हैं और उनका क्या जवाब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ लोगों को वोल्टी राउटर लेने पर लाइन बिजी या ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है भी या तो आपकी सिम चेंज कीजिए, क्योंकि सिम जो है घस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारे को भी ये प्रॉब्लम आई थी। और फिर जो है अगर उसमें मतलब जो है एक और प्रॉब्लम साथ में आ रही है, जैसे नो डायल टोन आ रही है या एक बार कॉल बजती है उसके बाद
मतलब डिस्कनेक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर हमारे को रिंग सुनाई नहीं देती लैंडलाइन फ़ोन पे, तो ये भी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो वो सारी सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें भी फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम। फिर हमने वो सिम एक्सचेंज कराई, जैसे मान लो कहते हैं डुप्लीकेट सिम निकलवाई, तो वैसा हमने करवाया तो फिर ठीक हो गया। तो मतलब जो EMI नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो फिर अगर हम जैसे सिम का जो नंबर होता है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमने सिम चेंज की थी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इट मीन्स भी वही नंबर था, बट सिम चेंज करने पर अब सॉल्व हो गया, तो इट मीन्स भी वो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। और अगर आप उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर इट मीन्स भी आपका जो राउटर है वो कहीं ना कहीं से ख़राबी है, आपको कंपनी सर्विस सेंटर में भेजना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। और भी काफ़ी लोगों का सवाल है, जैसे 2G 3G 4G की प्रॉब्लम आती है अभी, हाँ भी कौन कौन से चलते हैं। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है, जैसे कॉफ का है उसमें तो 2G 3G 4G सब चलता है। और अगर बात की जाए हमारे 6500 टिपलिंग की, तो उसमें 3G 4G चलता है। तो इस तरह से मतलब दोनों की स्पेसिफिकेशन है। और बाकी अगर बात की जाए वोल्टी राउटर की, जो बीटल का फ़ोन है उसमें तो 2G 3G 4G सब कुछ चलता है, क्योंकि वो तो एक फ़ोन है। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल आता है भी, आखिर SMS फैसिलिटी क्यों नहीं प्रॉपरली मिल पाती राउटर्स में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉफ राउटर्स जो है, विननेट वगैरह जो है, ये एक्चुअली में मेड इन चाइना है, तो इनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है। तो इनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं SMS से रिलेटेड, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात की जाए अच्छी कंपनी का है, तो कंपनी वालों ने प्रॉपरली सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे बीटल कंपनी है उसमें प्रॉपरली फैसिलिटी मिलती है SMS वगैरह की, कॉलिंग की, एड्रेस बुक की, सब कुछ वो प्रॉपरली चलते हैं। और वैसा ही जो है टिपलिंक में भी प्रॉपरली पॉसिबल है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शंस और सब कुछ हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वोल्टी राउटर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे राउटर्स हैं, सब अच्छे चलते हैं, एक्सटर्नल एंटीना सेटअप लगा सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। और इतना बताते हुए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई से नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इतना ही बोलते हुए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।